नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार इलेक्शन के पोस्ट इम्पैक्ट के बारे में। आप सभी को पता है बिहार में इलेक्शन हो चुका है और इसका परिणाम आ चुका है जो एनडीए के पक्ष में है, जहां पर एनडीए में बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है उस पार्टी पर पड़ा है, उस फैमिली में पड़ा है जो इस चुनाव को हार चुका है। 14 नवंबर को इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, वो व्यक्ति, वो महिला पार्टी के लिए काम कर रही थी, फैमिली के लिए काम कर रही थी। वो हर वक्त पोस्ट कर रही थी कि अभी बहुत सारी सीट पर इलेक्शन का काउंटिंग बाकी है और हम जीत सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं। लगातार वो ट्वीट कर रही थी, एक्स पर पोस्ट कर रही थी। लेकिन वही महिला 14 नवंबर को जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और पार्टी हार जाती है, तो 15 नवंबर को उसे घर और पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो सवाल उठता है क्यों। अब आप समझ चुके होंगे मैं किस फैमिली और किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं रोहिणी आचार्य के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लालू यादव की बेटी है, और वो बेटी जिसने अपना किडनी देके लालू यादव का जीवन दान दिया है। आप सभी को पता है रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है और लालू यादव का ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ, जहां पर रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी लालू यादव को देके लालू जी का जीवन बचाया। लेकिन 14 तारीख को रिजल्ट आता है और 15 तारीख को उसे घर से क्यों निकाल दिया जाता है, पार्टी से क्यों निकाल दिया जाता है। कुछ प्रश्न आपके और हमारे जहन में उठते हैं, इस पर हम एक एक करके विवेचना करेंगे। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में सेटल थी, लेकिन पिछले 1 साल से, 1-2 सालों से, जब से इन्होंने किडनी दिया है लालू जी को, वो ऑलमोस्ट भारत में, पटना में इन्वॉल्व थी। पटना में अपने मायके में रह रही थी और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाह रही थी। उसने लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ा, नहीं जीत पाई। फिर इस बार वो एमएलए का टिकट मांग रही थी, कोई कारण से उसे टिकट नहीं मिला। वो राज्यसभा जाना चाहती थी लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य पावर में आना चाहती थी, इसलिए पिछले 2 सालों से अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ के मायके में रह रही थी। अब यही रोहिणी आचार्य लालू यादव को अपना किडनी दी और वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर थी। तो कुछ बातें हैं, अब हम इस पर और विवेचना करेंगे। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट 15 नवंबर को लिखा है, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसऑनिंग माई फैमिली। दिस इज द व्हाट संजय यादव एंड रमेश हैज आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम। इस कहती है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और मैं अपने परिवार को भी त्याग रही हूँ। ये मेरे को संजय यादव और रमेश, संजय यादव के बारे में हर किसी को पता है कि वो हरियाणा के एक नेता है जो आज के डेट पर आरजेडी में सबसे सर्वोच्च स्थान पर हैं, और तेजस्वी यादव उसकी सारी बातें मानते हैं। लेकिन रमीज एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम पहली बार आया है। तो क्या ये दो नाम, जो कुछ दिन पहले तेज प्रताप कह रहे थे कि मैं कुछ जयचंदों का नाम लेगा, तो क्या रमीज भी उन जयचंदों में नाम है? ये आने वाले समय पर पता करेंगे, जब खुलकर रोहिणी आचार्य और में भी तेज प्रसाद यादव इस चीज को बात करें। लेकिन इस ट्वीट से यह पता चलता है कि रोहिणी आचार्य ने पॉलिटिक्स छोड़ दी और अपने परिवार को भी त्याग दिया। उस परिवार को त्याग दिया, फादर को त्याग दिया, उस पिता को त्याग दिया जिसके लिए उन्होंने अपना किडनी दिया। उसी समय एक और इन्होंने ट्वीट किया कि कल एक बेटी, एक बहन, शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। मतलब जलील, जलील एक ऐसा वर्ड है जहां पर आप किसी भी हद तक जा सकते हो। गंदी गालियां दी गई। अब एक बहन को क्या गाली दी जा सकती है? बहन तो किसी की भी बहन हो, तो हर किसी की बहन, चाहे बड़ी हो या छोटी, हर किसी की पूजनीय होती है। उसको गाली देना अपने आप में, इससे जलील का कोई काम नहीं हो सकता। मारने के लिए चप्पल उठाया गया, क्या ये तेजस्वी यादव ने चप्पल उठाया या उसके दोस्त ने चप्पल उठाया? क्योंकि इसके पहले ट्वीट ने बोला था कि जो संजय यादव और रमेश ने बोला वही मैं कर रही हूँ। इसका मतलब जो गाली दी गई, जो चप्पल मारने के लिए उठाया गया, वो मे भी
तेजस्वी यादव या संजय यादव और रमेश या तीनों ने मिलके किया हो, किया कोई भी हो, लेकिन एक भाई के लिए इससे शर्मसार बात कुछ नहीं हो सकती कि वो अपने बहन पर चप्पल उठाए। हो सकता है आपके परिवार में बहुत सारी मुसीबतें होंगी, हो सकता है रोहिणी बहुत गलत हो, इसके बावजूद बहन पर च- चप्पल से मारना, गाली देना, जलील करना माफ करने लायक नहीं है। तो वो व्यक्ति जो अपनी बहन को जलील कर सकता है, जो वो बिहार के महिलाओं का क्या इज्जत रखेगा। फिर वो लिखती है, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। फिर लिखती, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ के आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा न हो। तो इनका ये कहना है, इनका एक और ट्वीट है, उसमें ये कहते हैं कि जब मैंने अपने पिता को किडनी दिया, मैंने अपने पति, अपने बच्चे, अपने ससुराल से नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने पिता का जीवन दान करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो इनका कहना है कि आप मेरे जैसा नहीं बने और आप मायके में भी नहीं बैठे रहो, रोहिणी जी का ये कहना है। तो ये चीज, रोहिणी जी, कहीं ना कहीं आपकी गलती थी। ठीक है, आपने पिता को किडनी दिया, किडनी देने के बाद आपको पिछले 2 ढाई सालों से पटना में रहने की क्या जरूरत है, जब आपका परिवार, आपका बच्चा सिंगापुर में है। आपने किडनी दिया, बहुत बड़ा काम किया। जो आदमी दान करता है, जो व्यक्ति अपना समर्पण करता है, वो किसी को बताता भी नहीं है। तो आप किडनी देने के बाद पूरा बिहार में, पूरे भारत में ये प्रचार किया कि मैंने अपने पिता को किडनी दिया, और पिछले 2 ढाई सालों से लगातार पटना में बने हुए थे अपने मायके में। और आज आप ये शिक्षा दे रहे हो कि किसी भी मैरिड महिला को, शादीशुदा महिला को मायके में ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये जो पहला बात उठा बोला गया कि चप्पल से मारा गया, जलील किया गया, गाली दिया गया, वो किसी भी बहन के लिए दुखदाई क्षण था, जो बिहार के मतदाता, बिहार के जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। अब इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं। इस फैमिली में सबसे पहले तेज प्रताप की वाइफ ऐश्वर्या यादव को घर से निकाला गया, जहां पर जब वो निकाला गया तो उस पर बहुत सारे लांछन लगाया गया, लेकिन ऐश्वर्या के साथ ना तेज खड़ा हुआ, ना उनकी कोई ननद। आज यही, जब रोहिणी, आज आप बोल रहे हो कि मेरे को भी इसी तरीके से जलील किया गया, अगर आप ऐश्वर्या के टाइम पर खड़ी रहती, सत्य का साथ देती, तो हो सकता है ये मौका आज नहीं आता। तो पहले तेज की वाइफ को घर से निकाला गया, तो तेज और उसकी बहनों ने साथ नहीं दिया। तो फिर कुछ दिन पहले तेज को घर से निकाल दिया गया, प्रॉपर्टी से, पार्टी से। फिर उसकी बहनों ने फिर से साथ नहीं दिया, जहां पर मीसा और रोहिणी थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद रोहिणी को आज निकाल दिया गया। तो ये एक क्रम चल रहा है कि पहले वाइफ को निकाला गया, हस्बैंड और उनके बहन ने कुछ नहीं बोला था पहले, उसके बाद उसके हस्बैंड को निकाला गया। अब उसकी बहन नहीं कुछ बोली, तो उसकी बहन को निकाला गया। अब अगला नंबर किसका? तो आपका गेस बिल्कुल सही है, अगला नंबर मीसा भारती का है। और या तो ये चुपचाप अपने परिवार से निकल जाए, या फिर इनको भी उसी तरीके से जलील करके निकाला जाएगा जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को निकाला गया है। और ये फाइट पावर और पॉलिटिक्स का है, और कहीं ना कहीं मनी और प्रॉपर्टी का है, जो कि लालू यादव, जो आप सभी को पता है, लैंड फॉर जॉब स्कैम है, आईआरसीटीसी स्कैम है, और इसके अलावा जब किडनैपिंग का इंडस्ट्री चलता था, बोलबाला था, उस समय जितना भी ब्लैक मनी कमाया गया, उन सभी का बंटवारा का भी एक कहानी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कहा जाता है कि अगर आपने इस जन्म में कुछ किया है, तो आपका उस पापों का प्रायश्चित भी इसी जन्म में मिलेगा। तो ये सारी चीजें लालू यादव ने जो पावर में आने के बाद जो काम किए थे, चाहे वो किडनैपिंग का हो, या बिहार से उद्योग को भगाने का हो, या लोगों को मारने का हो, मरवाने का हो, और स्कैम करके लोगों का जमीन हड़पने का हो नौकरी के बदले, तो ये सब अगर सारा काम करोगे, तो इसी जन्म में आपको ये सब सब चीज देखना पड़ेगा। तो और ये सब सब होता है 14 नवंबर के बाद। अगला दिन 15 नवंबर को, अगर तेजस्वी
यादव अगर ये इलेक्शन जीत जाते, चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो क्या ये प्रकरण होता? शायद नहीं। तो हर जगह कहीं ना कहीं पावर, पॉलिटिक्स, मनी और प्रॉपर्टी का झगड़ा है। तो दोस्तों ये देखना है कि ये झगड़ा आगे कहां तक जाता है। और अभी तक लालू यादव ने एक ट्वीट नहीं किया है और कुछ बोला नहीं है। तो जब लालू यादव को ये बोला जाता है कि सामाजिक मर्यादा का समर्थक हैं, वो न्याय दिलाते हैं, जब अपने ही घर में अपने बेटा तेज प्रताप को न्याय नहीं दिला सके, अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सके, अपने बहू को न्याय नहीं दिला सके, तो पूरी जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? तो दोस्तों ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अब लालू यादव का परिवार कितने दिन तक बना रहता है, या इस पर पूरा कब्जा पहले तेजस्वी यादव का होगा, और उसके बाद उनके जितने जयचंद हैं वो पूरे पार्टी और प्रॉपर्टी को लेके जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ भारत की बात में बने रहें। जब तक हम आपके लिए नया न्यूज़ लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें और हम उस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों हम आपके साथ बने रहते हैं और आप हमारे साथ बने रहें।